प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो विषय है, मेरा विश्वास है कि आपको आपके कई सवालों का जवाब मिलेगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, कई बारी हम लोग सही करने पर भी अकेले हैं और यही मेरा आज का विषय है। डूइंग राइट बट स्टिल अलोन। सही कर रहा हूं फिर भी अकेला हूं। कई बारी आप क्राइस्ट फॉलोवर हो, आप क्रिश्चियन हो, इसीलिए कोई आपसे बात नहीं करता। कई बारी ऐसा होता है कि आप क्रिश्चियन हो, इसीलिए आपका मजाक उड़ाया जाता है। कई बारी हम ऐसे सिचुएशंस में आ जाते हैं जहां पर हम लोग जब सही काम करते हैं जो परमेश्वर के धार्मिकता के लेवल पे मैच करता है, जो प्रभु की मर्जी है, वो करने पर भी हम अकेले हैं और यही चीज हमें और ज्यादा दबाती है, प्रेस करती है और हम परेशान होते हैं। कई बारी कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे कम होने लगता है, बोल्डनेस भी धीरे धीरे कम होने लगती है। पर मैं आज आपको इस अनुग्रहित वचन से बताना चाहती हूं कि चाहे आप अकेले हो, चाहे आपको कोई बुलाए या चाहे आपको कोई ना बुलाए, आप जानते हो आपसे मिलने के लिए कौन आने वाला है। आपसे मिलने के लिए सेट अप योरसेल्फ, तैयार हो जाइए। आपसे मिलने के लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत आने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये एक बाइबल का ऐसा किस्सा है जो मैं आज आप लोगों से बांटना चाहती हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ये उस समय की बात है जब मसीहा के बर्थ की अनाउंसमेंट होने वाली थी। और जानते हो, जब आप सही करते हो और जब आप परमेश्वर की धार्मिकता में चलते हो, भले ही आप अकेले हो, जानते हो आप उसका रिजल्ट होता है परमेश्वर के स्वर्ग की मूवमेंट शुरू हो जाती है। स्वर्ग धरती पर आपके जीवन में एक्टिवेट होने लगता है। जी हाँ, आपके जीवन से क्राइस्ट की अनाउंसमेंट होने जा रही है। जी हाँ, आइए हम लोग अपने पवित्र शास्त्र बाइबल को ओपन करेंगे और लूका का सुसमाचार, लूक, द गॉस्पेल ऑफ लूक, उसका अध्याय 2 और हम पढ़ेंगे वचन नंबर 8 से लेकर वचन नंबर 20 तक हम लोग पढ़ेंगे। There was some shepherd in that part of the country who were spending night in the field taking care of their flocks. वचन कहता है शेपर्ड्स थे, चरवाहे थे और वो लोग अपनी रात के समय अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। और जब वो रखवाली कर रहे थे, वो समय अंधकार का समय था, वो रात का समय था। आइए आगे का वचन पढ़ते हैं। एन एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर्ड टू देम। एक स्वर्गदूत आया। कहिए मेरे साथ, एक स्वर्गदूत आया। शेपर्ड्स के पास कोई नहीं है। शेपर्ड्स अपने काम में फोकस कर रहे हैं। शेपर्ड्स अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं, अलर्ट है, नींद मारकर सुस्ता नहीं रहे हैं, रात को जाग रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। और वचन कहता है एंजल आया और एंजल के बारे में, एन एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर्ड टू देम एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड shone over them, they were terribly afraid. अब भाई एंजल आया, स्वर्गदूत आया, तो वहां पर परमेश्वर का प्रकाश तो होगा ही होगा। अंधकार में रोशनी हमारे यहोवा क्रिएट करते हैं। प्रेज गॉड। आज आप सही करते जाइए। आप अपना काम इस पवित्र शास्त्र बाइबल के अकॉर्डिंग सही काम करते जाइए। जो असाइनमेंट, जो काम प्रभु ने आपको दिया,
ईमानदारी से आप करते जाइए। परमेश्वर का स्वर्गदूत अब आपसे मुलाकात करने के लिए आने वाला है। आप परमेश्वर की उस महिमा को देखोगे जो इन शेपर्ड्स ने देखी। रिसीव इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आमेन। अब आगे पढ़ते हैं, वचन कहता है वो डर गए। प्रेज गॉड। अरे भाई, रात के समय एंजल आया, रात के समय रोशनी हो गई, डर तो लगेगा, लेकिन ये डर अच्छा है। ये डर आगे जाकर क्राइस्ट की अनाउंसमेंट है। ये डर शैतानी डर नहीं है। ये डर वो लोग के लिए एक बदलाव का पहला कदम है, क्योंकि नीति वचन कहता है fear of the Lord is the beginning of the wisdom. Praise God. आइए आगे का वचन पढ़ते हैं। But then the angel said to them, do not be afraid. I am here with good news for you. Hallelujah. Which will bring great joy to all people. Hallelujah. अब एंजल बात कर रहा है। अब एंजल कह रहा है, डर मत, तुम शांत रहो, बिल्कुल डरना नहीं है। अरे मैं तुम्हारे लिए गुड न्यूज को लेकर आया हूं। हालेलुया। जी हाँ, आप सही काम करते जाइए। कोई आपको क्रेडिट दे ना दे, आपके लिए क्रेडिट स्वर्ग से आ रहा है। आप गुड न्यूज का कारण बन रहे हो। स्वर्गदूत ने आकर कहा, आई हैव ब्रॉट गुड न्यूज फॉर यू। प्रेज गॉड। हालेलुया। और कहता है, पता है एंजल क्या कहता है? एंजल कहता है, ग्रेट जॉय टू ऑल पीपल। लेकिन मैं तुम्हें सबसे पहले गुड न्यूज सुनाऊंगा। मैं तुम्हें सबसे पहले सुसमाचार बताऊंगा। मैं तुम्हारे जीवन में गुड न्यूज को डिक्लेयर करता हूं। हालेलुया। प्रेज गॉड। एंजल ने वहां पर कहा, डू नॉट बी अफ्रेड, डरो मत, शांति। हालेलुया। फिर उसके बाद में वचन कहता है, 11वां वचन, दिस वेरी डे, प्रेज गॉड, दिस वेरी डे इन डेविड्स टाउन योर सेवियर वाज बोर्न, क्राइस्ट द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आई एम सो ब्लेस्ड कि परमेश्वर ने यह प्रकाशन आपके और मेरे लिए अद्भुत तरीके से खोला। पता है एंजल क्या कहता? प्रोफेसी पूरी होने का समय आ चुका है। आपके लिए जो कहा गया था वो प्रोफेसी अब पूरी होगी यीशु के नाम से, क्योंकि एंजल आपको विजिट कर रहा है। एंजल आपसे बात करने आ रहा है। आपके सीक्रेट टीयर्स, आपके सारे अच्छे काम, आपका ईमानदारी से जीवन जीना क्राइस्ट की अनाउंसमेंट है। Praise God. Hallelujah. My dear friends, I want to encourage you with this powerful word of God. Savior is born. Praise God. Christ, our Lord, परमेश्वर, आपका और मेरा यीशु, आपका और मेरा मसीहा जन्म ले चुका है। हालेलुया। प्रोफेसी पूरी हो रही है। और आगे वचन कहता है, एंड दिस इज व्हाट विल प्रूव इट टू यू, यू विल फाइंड द बेबी wrapped in stripes of clothes and living in the manger. Oh hallelujah. एंजल कहता है सबूत मिलेगा। मैं सिर्फ यहां पर तुम्हें बोलकर चला नहीं जाऊंगा। एंजल कहता है मैं सबूत दूंगा। मांगते हैं ना हम सबूत। प्रभु कहां है तू? प्रभु मैंने सब कुछ कर लिया, प्रभु मैं थक गया। आज वचन कहता है, आज प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे कामों को अब प्रूफ के साथ मैं तुम्हें अब अपना बना रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए गुड न्यूज लेकर आए हैं। स्वर्गदूत आ चुके हैं। हालेलुया। प्रेज गॉड। जिंदगी के अंधेरेपन से थक चुके हो, घबराहट होती है, पता नहीं प्रभु कैसा होगा, पता नहीं प्रभु
मेरे साथ बहुत गलत हुआ प्रभु, माय डियर फ्रेंड्स, ये वचन कोई साधारण वचन नहीं है। शेपर्ड्स अपना काम करते रहे, शेपर्ड्स अपने काम में फोकस के साथ लगे रहे, लेकिन जब परमेश्वर का स्वर्गदूत आया, जब परमेश्वर की मूवमेंट हुई, तब क्राइस्ट की अनाउंसमेंट हुई। आपका जीवन साधारण जीवन नहीं है। मरने की सोच रहे हो, डर लग रहा है, थक चुके हो, आज मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, खबरदार जो मौत के बारे में सोचा, खबरदार जो आपने अपना जीवन खत्म करने के बारे में सोचा, क्योंकि आपके पास प्रभु आ चुके हैं। आपके पास परमेश्वर गुड न्यूज, ग्रेट जॉय, महा आनंद का अनुग्रह आज आपके लिए आसमान से, स्वर्ग से रिलीज हो चुका है। रिसीव इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। थक गए हो, कोई बात नहीं, खड़े हो जाइए। इस ग्लोरी को, महिमा को रिसीव करने के लिए खड़े हो जाइए। और जैसे ही स्वर्गदूत उनसे बात करता है, जानते हो वहां पर वचन नंबर 13 में क्या कहा गया है? वचन नंबर 13 कहता है, सडनली, अचानक, प्रेज गॉड, सडनली अ ग्रेट आर्मी ऑफ हेवेंस एंजल्स appeared with the angel singing praises to the Lord। पहले सिर्फ एक स्वर्गदूत आया, पहले सिर्फ एक स्वर्गदूत ने आकर अपने प्रकाश परमेश्वर के द्वारा एक मैसेज को डिलीवर किया। अंधकार में रोशनी उत्पन्न हुई और तब वहां पर एक नहीं, अनेक, प्रेज गॉड, स्वर्गदूत आ गए। हालेलुया। आपको लगता है आप अकेले हो? नो। आपको लगता है आपके साथ कोई प्रेयर पार्टनर नहीं है? नो। आपके साथ परमेश्वर के स्वर्ग एक नहीं, अनेक स्वर्गदूत अचानक से आ चुके हैं। रिसीव करो, वेलकम करो परमेश्वर के इस अनुग्रह को। ये कोई साधारण बात नहीं है। एंजल्स विजिटेशंस इज extraordinary, supernatural movement of the Lord. Praise the Lord. My dear friends, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा चरवाहों को चुना। क्राइस्ट की अनाउंसमेंट सबसे पहले इन शेपर्ड्स के ग्रुप से हुई। शेपर्ड्स कोई मामूली बात नहीं होती। शेपर्ड्स अपने फ्लॉक्स के लिए, अपने भेड़ों के लिए चरवाहा जान दे सकता है। और हमारे यीशु ने अपने आप को साबित किया है। वो एक ऐसा चरवाहा है जिसने आपके और मेरे लिए रक्त को बहाया है। वो ऐसा चरवाहा है जिसने आपके और मेरे लिए आजादी को डिलीवर किया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर जानते हैं स्वर्गदूत क्या गा रहे थे? ग्लोरी टू गॉड इन द हाईएस्ट हेवन and peace on the earth to those with whom he is pleased। ये प्रकाशन उनके लिए है, ये मैसेज उनके लिए है जिससे, गौर से सुनिएगा, जिससे प्रभु प्रसन्न है। आपसे प्रभु प्रसन्न है। God is pleased with you। परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। I will repeat it, I will declare it, I will prophesy। God is pleased with you। Praise God, hallelujah। एक एंजल आया और उसके साथ फिर अनेक एंजल्स आए। सडनली, आप सोचो क्या प्रकाश हुआ होगा। एक एंजल से अगर इतना प्रकाश रिलीज हुआ तो आर्मी आई। ओ माय गॉड, दिस इज पावरफुल, दिस इज पावरफुल। और वचन फिर आगे कहता है, when the angels went away from them back into heaven, the shepherds said to one another। एंजल्स आए, एंजल्स ने अपना काम पूरा किया। शेपर्ड्स को अब एक नया काम दिया गया।
शेपर्ड्स आपस में डिस्कशंस करने लगे, शेपर्ड्स आपस में बात करने लगे, शेपर्ड्स कहने लगे, लेट्स गो टू बेथलेहेम, हालेलुया, एंड सी द थिंग्स that has happened which the Lord has told. आप देखोगे जो परमेश्वर ने कहा, जो प्रोफेसी हुई, आप देखोगे, आप जियोगे, आप उस प्रॉमिस के अनुग्रह में आगे बढ़ोगे। रुकिएगा मत, ब्लॉक मत कीजिए अपने आप को। दिमाग में ना बहुत खिचड़ी पकती है अकेलेपन में, लेकिन आप अपने दिमाग को कहिए, शांत हो जा, यीशु के नाम से शांत हो जा। और फिर आगे वचन कहता है, दे हरिड, सो दे, वो जल्दी, यू नो, इट्स अ टाइम जब पावर उतरती है ना, हम रुक नहीं सकते। हमारे पैरों में प्रभु ऐसा अनुग्रह देते हैं कि हम आगे बढ़ने लगते हैं। वी मूव फॉरवर्ड, बट आपको कदम उठाना पड़ेगा। प्रेज गॉड। और फिर So they hurried off and found Mary and Joseph. जो कहा, जिनके लिए कहा, वो मैरिड कपल उन्हें दिखाई देता है। When the shepherds saw him, they told them what the angels had said about the child. अब यहां पर जो भी सुना, सही लोगों को आके बताया। ये नहीं कि जाकर पूरे गली मोहल्ले में बता दिया। नो, परमेश्वर की जो अनुग्रहित बातें होती है, आप हर किसी को नहीं बता सकते। थोड़ा केयरफुल रहिए किसको बता रहे हैं। गलती ये मैंने की, मैंने गलत जगहों पर कई बार ऐसी बातें बोल दी जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर सिखाते हैं, गलतियों में सुधारते हैं। मुझे सुधार दिया, अभी भी सुधार, और भी सुधरने की जरूरत है। मैं बहुत ज्यादा बातें करती हूँ ना, बहुत ज्यादा बोलती हूँ, कई बारी वो चीजें भी बोल देती हूँ जो जरूरी नहीं है, लेकिन परमेश्वर संभाल लेता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और जैसे ही वो सही जोसेफ को और मैरी को जाके जब सही लोगों से जब ये एंजल्स मिलते हैं, वो लोग जो भी सही लोगों से जब ये शेपर्ड्स मिलते हैं और बताते हैं कि एंजल्स ने क्या कहा, तब वहां पर जानते हो क्या होता है? कॉन्फर्मेशन की बात है ये। All who heard it were amazed at what the shepherd said. Mary remembered all these things and thought deeply about them. The shepherds went back singing praises to God for all they had heard and seen. It had just been as the angel had told them. Shepherds ने मैरी और जोसेफ को अपना मैसेज डिलीवर किया, जो कहना था वो कह दिया, और उसके बाद में वो चले गए। लेकिन मैरी पर इसका एक बहुत पावरफुल असर पड़ा। मैरी को ये सब बातें याद आई, मैरी को वो प्रोफेसी याद आई, वो एंजेलिक मूवमेंट याद आई कि कैसे एक एंजल आया था, कैसे गैब्राइल आया था, कैसे मैरी को ग्रीट किया था, मैरी को अनुग्रह दिया था। मैरी को सब कुछ याद आ गया। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको याद कराना चाहती हूँ, प्रभु ने आपको जो बुलाया है वो बुलाहट पूरी होगी। गरीबी में मरने के लिए, बीमारी में मरने के लिए यीशु ने आपको जिंदा नहीं रखा। You are alive for a reason. Praise God. You are alive for special anointing life. Praise God. Shepherds आए, क्राइस्ट के बर्थ की अनाउंसमेंट करी, और वो लोग गाते, मुस्कुराते, वर्शिप करते चले गए। हालेलुया। प्रार्थना जब प्रेज एंड वर्शिप में जब बदलती है, ये कोई छोटी या मामूली बात नहीं होती। माय डियर फ्रेंड्स, एक वचन याद आ रहा है जो आप लोगों से बांटना चाहूंगी। आइए हम लोग यशाया की पुस्तक को खोलते हैं, आइज़ाया, और उसका चैप्टर नंबर 30, यशाया की किताब और उसका
अध्याय 30 एक वचन पढ़ना चाहूंगी। जी हाँ, आइए हम लोग अध्याय 30 और उसका 26 पढ़ेंगे। The moon will be as bright as sun, and the sun will be 7 times brighter than usual, like the light of 7 days in one. This will happen. This all, ये सारी चीजें होगी when the Lord bandages and heal the wounds He has given His people. ये वचन बहुत अद्भुत वचन है। ये वचन बहुत पावरफुल वचन है। यशाया की किताब 30 के 26 वचन में ये कहा गया है एक रोशनी के बारे में। मून की जो रोशनी है, चंद्रमा की जो रोशनी है, वो सूरज की तरह होगी। और भाई सूरज की रोशनी, वचन कहती है 7 डेज में जैसा ब्राइटनेस होता है ना, वैसा ब्राइटनेस आपकी और मेरी जिंदगी में प्रभु रिलीज कर रहे हैं। आप अकेले हो, आप दुखी हो, सही पे सही किए जा रहे हो, मान सम्मान नहीं मिल रहा, विक्ट्री नहीं मिल रही, रुकावटों से और घबराहट हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है ये सब छोड़ छाड़ के मुझे बस प्रभु आपके पास ले चलो, आई डोंट वॉन्ट टू लिव। ये सब बातें बहुत लोगों के मन में आती है। बहुत लोग कहते हैं घबराहट के कारण, I don't want to do this, I don't want to do that, but आज प्रभु आपको एक स्पेशल काम दे रहे हैं। आपके जीवन से क्राइस्ट की रोशनी की अनाउंसमेंट होने जा रही है। आपके जीवन से यीशु की, क्राइस्ट की, मसीहा की अनाउंसमेंट, घोषणा होने जा रही है। Receive it in the mighty and in the powerful name of Jesus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. My dear friends, सेशन को क्लोज करने से पहले encourage करना चाहूंगी, दिमाग से या दिल से या इमोशन से जिंदगी जीना छोड़ दीजिए। जिंदगी जिए तो परमेश्वर के प्रॉमिसेस पे, परमेश्वर के गाइडेंस पर। परमेश्वर आपको ज्ञान भी देंगे, परमेश्वर आपके इमोशंस को भी कंट्रोल करेंगे, और परमेश्वर आपको गलत जिंदगी से बाहर निकालकर प्योरिटी, धार्मिकता की ओर प्रभु आपको आगे बढ़ाएंगे। कोई बात नहीं, गलतियां की, फॉरगेट इट, माफी मांगिए, फॉरगिवनेस की माफी मांगिए और आगे बढ़िए। आपके पास एंजल आ रहा है, परमेश्वर का एक एंजल आपके साथ स्तुति आराधना करने आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल and may God turn your loneliness into supernatural movements from heaven. Amen. God bless you all. Shalom, shalom. जय मसीह की आप सभी को।